नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज मैं आपके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहे इस्पात उद्योग और औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित क्लास लेकर के आया हूं और आज की क्लास है वो सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले मैंने इसी क्लास में आपको एक भाग करवाया गया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो क्लास आप जाकर के देख सकते हैं। और आज हम जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कुछ छूटे हुए लोहे इस्पात औद्योगिक क्षेत्र थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आप संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ मैप देख रहे हैं और इस मैप में अलग अलग तरह के लोहे इस्पात उद्योग पाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको अंत में बहुत महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज हम चलते हैं इस क्लास के अध्ययन बिंदु जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़े थे अध्ययन बिंदुओं के बारे में। उसमें जो सामान्य परिचय और औद्योगिक प्रदेशों में उत्तरी एप्लेशियन क्षेत्र, ये दो हमने अध्ययन कर लिए हैं जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसमें। आज हम महान झील क्षेत्र और इसके अंतर्गत शिकागो गहरी क्षेत्र और ईरी झील क्षेत्र में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम दक्षिणी क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं महान झील क्षेत्र की ओर, जहां पर लोहे इस्पात उद्योग के कौन कौन से क्षेत्र हैं और किस तरह से यूएसए को इस्पात उत्पादन की प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये है महान झील क्षेत्र जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। और वर्तमान समय की बात करें या वर्तमान प्रमुखता की बात करें तो यह वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा और सक्रिय इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यानी कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा ये उद्योग है और ये वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका को महत्वपूर्ण और सक्रिय रूप में रह करके इस्पात का उत्पादन करता है। और मैप में देखें महान झील क्षेत्र के रूप में हम, तो यहाँ पर आप ये जो प्रदेश देख रहे हैं ये महान झील क्षेत्र का प्रदेश है। यानी सुपीरियर झील है, मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है और हयूरन जो झीलें हैं और ये सभी झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, जिसे हम महान झीलों के नाम से जाने जाते हैं। और इन झीलों के चारों ओर ये लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना है वो की गई है। अगर इसमें भौगोलिक लाभ की बात करें तो ये 5 महान झीलें जिसे अभी आपको बताया था, सुपीरियर, मिशिगन, हयूरन, ईरी और ओंटारियो, और इनके किनारे स्थित होने के कारण यहीं से इनको कच्चे माल की ढुलाई अत्यंत सुगम हो जाती है। क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलें हैं, यहाँ से जो तैयार माल होता है वो बाजारों तक पहुँचाने के लिए जल परिवहन मुख्य साधन है और जल परिवहन इन्हीं झीलों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रदान किया जाता है, जिससे यहाँ के या इनके चारों ओर महत्वपूर्ण उद्योग की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ में संसाधन आपूर्ति की बात करें तो मेसाबी रेंज से उनको सस्ता लोहा ऐसक है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है और जलमार्ग द्वारा यहाँ पहुँचा दिया जाता है। यानी संसाधन की आपूर्ति की बात करें तो मेसाबी जो रेंज है ये महान झीलों के पास में है और यहाँ से इसे आसानी से लोहे ऐसक है यानी कच्चा लोहा है वो इसे मिल जाता है और इन्हीं जलमार्गों के द्वारा या जल परिवहन के द्वारा यहाँ पर पहुँचाया जाता है, जो एक सस्ता परिवहन है।
इसके साथ साथ में परिवहन नेटवर्क की बात करें तो यह क्षेत्र सस्ते जलमार्ग और विकसित रेल मार्ग के बेहतरीन समन्वय का लाभ उठाता है। यानी ये जो प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यहाँ पर रेल परिवहन है उनके द्वारा और जल परिवहन के द्वारा इनको एक परिवहन नेटवर्क के रूप में जोड़ता है, जो आसानी से तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है। आधुनिक तकनीक की बात करें तो यहाँ पुराने कारखानों के स्थान पर आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यानी वर्तमान समय में अगर बात करें तो वर्तमान समय में यहाँ पर कारखानों हैं जो आधुनिक एकीकृत के रूप में है, यानी जो इस्पात तैयार किया जाता है आधुनिक तरीके से, आधुनिक पद्धति अपनाई जाती है। जो प्राचीन पद्धति थी उसकी तुलना में ये बेहतर है और इनके समय भी कम लगता है, इसलिए यहाँ पर इस्पात संयंत्र है वो स्थापित किया गया है इन क्षेत्रों में। बाजार की निकटता की बात करें, यानी जो तैयार माल है उसे बाजारों तक पहुंचाने निकटता की बात करें तो ये क्षेत्र बड़े शहरी केंद्रों और ऑटोमोबाइल हब जैसे डेट्रॉइट के नाम से जान जाता है के निकट स्थित है, जिससे मांग निरंतर बनी रहती है। यानी बाजार की निकटता है इन्हीं क्षेत्रों के, जिससे तैयार माल है जैसे ऑटोमोबाइल है, कार है, बस है, ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से बाजारों तक है वो पहुंचाई जा सकती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में निरंतर रूप में यानी लगातार है वो मांग है वो बढ़ रही है। अगर इसके उपक्षेत्रों की बात करें, महान झील क्षेत्र के उपक्षेत्रों की बात करें तो शिकागो गेरी जो क्षेत्र होता है वो मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है, जिसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिशिगन झील है, इसके दक्षिण में ये जो प्रदेश है ये आता है। इसके बाद में ईरी झील क्षेत्र की बात करें जो वहां पर बफेलो, क्वींसलैंड और लॉरेन जैसे प्रमुख केंद्र है, ईरी झील के पास में ये जो क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर दो इसके महान झील क्षेत्र के उपक्षेत्र भी आते हैं, शिकागो गेरी क्षेत्र और ईरी झील क्षेत्र, तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, 3 नंबर आपकी हेडिंग रहेगी महान झील क्षेत्र। महान झील क्षेत्र लिखिए, वर्तमान में यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा और आधुनिक इस्पात उत्पादक बेल्ट है या क्षेत्र है। अमेरिका का सबसे बड़ा और आधुनिक इस्पात उत्पादक बेल्ट है। यह क्षेत्र 5 महान झीलों नोट कर सकते हो उनके ब्रैकेट में, सुपीरियर, मिशिगन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुपीरियर, मिशिगन, हयूरन, ईरी और ओंटारियो के किनारे स्थित हैं। ईरी और ओंटारियो के किनारे स्थित हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति
इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति सस्ता जल परिवहन है। सस्ता जल परिवहन है। जो लेक सुपीरियर की, जो लेक यानी झील सुपीरियर की मेसाबी रेंज से, सुपीरियर की मेसाबी रेंज से लोहे एसक सीधे मीलों तक पहुंचाया जाता है। सीधे मीलों तक पहुंचाया जाता है। यहां प्राचीन कारखानों के स्थान पर, यहां प्राचीन कारखानों के स्थान पर आधुनिक इस्पात संयंत्र स्थापित हैं। आधुनिक इस्पात संयंत्र स्थापित हैं। यह क्षेत्र बड़े शहरी केंद्रों और, यह क्षेत्र बड़े शहरी केंद्रों और ऑटोमोबाइल हब, शहरी केंद्रों और ऑटोमोबाइल हब के निकट स्थित है, जिससे मांग निरंतर बनी रहती है, जिससे मांग निरंतर बनी रहती है। इस क्षेत्र को मुख्य दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक नंबर लिख लीजिए, शिकागो गेरी क्षेत्र। हाँ, एक नंबर है शिकागो गेरी क्षेत्र। 2 नंबर है ईरी झील क्षेत्र। ईरी झील क्षेत्र, शिकागो गेरी क्षेत्र और ईरी झील क्षेत्र। अब हम इस महान झील क्षेत्र के जो 2 क्षेत्र थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है शिकागो गेरी क्षेत्र के रूप में। और शिकागो गेरी क्षेत्र के रूप में अगर देखें ये जो क्षेत्र है तो उसकी भौगोलिक स्थिति अगर बात करें तो यह मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो
इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। ये जो मिशिगन झील है और इस मिशिगन झील के ये जो प्रदेश आप देख रहे हैं, ये प्रदेश दक्षिण में, तो ये प्रदेश शिकागो गेरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 1906 में यूएस स्टील कॉरपोरेशन द्वारा गेरी शहर की, जो गेरी शहर है, विशेष रूप से एक स्टील टाउन के रूप में बसाया गया था। यानी यहाँ पर गेरी शहर है और गेरी शहर यहाँ पर बसाया गया है, जिसे वर्तमान समय में स्टील टाउन के नाम से जाना जाता है। उत्पादन क्षमता की बात करें तो जो उत्पादन क्षमता है, यह क्षेत्र वर्तमान में अमेरिका के कुल इस्पात उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा उत्पादित करता है। यानी यूएसए का 1/3 हिस्सा जो है वो केवल शिकागो गेरी ही उत्पादन करता है इस्पात का। यानी संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका का जो इस्पात उत्पादन होता है उसमें से 1/3 हिस्सा है वो शिकागो गेरी क्षेत्र ही करता है। यानी अगर कहें तो 33% जो हिस्सा है वो शिकागो गेरी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। कच्चे माल की सुगमता अगर देखें तो यहाँ पर मेसाबी रेंज से लोहे एसक है वो सीधे बड़े जहाज़ों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यानी कच्चा जो माल है, लोहे एसक है, कोयला है, अन्य जो पदार्थ हैं, वो यहाँ पर पहुंचाने के लिए जो लोहे एसक है, कच्चा लोहा है, वो मेसाबी रेंज से प्राप्त किया जाता है, जो जल परिवहन के माध्यम से इस क्षेत्र को पहुंचाया जाता है। अगर संसाधन की बात करें तो इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के लिए मिशिगन झील से असीमित जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। यानी इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के रूप में अगर संसाधन की बात करें तो इससे जो जल की प्राप्ति होती है वो इन्हीं झील क्षेत्र से ही प्राप्त होती है, सुपीरियर मिशिगन झील से। तो मिशिगन झील से है वो इनके लिए जल आपूर्ति है, वो एक मुख्य साधन है जो आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगर बाजार का लाभ की बात करें इस क्षेत्र को तो अमेरिका के बड़े व्यापारिक केंद्र है, जिसमें शिकागो की निकटता के कारण यहाँ निर्मित जो इस्पात है उसकी खपत है वो रेल या फिर निर्माण और मशीनरी उद्योगों में तुरंत हो जाती है, क्योंकि शिकागो इस क्षेत्र के नज़दीक में पास में है जो बड़ा बाजारी केंद्र है और वहाँ पर जो तैयार माल है वो आसानी से मिल जाता है और पहुँच जाता है। इसके साथ साथ में अगर तकनीकी विशेषता की बात करें तो यहाँ से संयंत्र है वो अत्याधुनिक एकीकृत प्रकार के हैं जो कच्चे माल से लेकर तैयार स्टील तक की प्रक्रिया एक स्थान पर ही करते हैं। यानी इन क्षेत्रों में तकनीकी की विशेषता है जो अत्याधुनिक तरीके से है वो इस्पात तैयार किया जाता है। यानी कच्चे लोहे से लेकर के स्टील तक की प्रक्रिया है वो एक स्थान पर करते हैं लोग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, इसमें 1 नंबर है शिकागो गेरी क्षेत्र। हाँ लिखिए, शिकागो गेरी क्षेत्र में यह क्षेत्र वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात उद्योग का हृदय स्थल माना जाता है। यह क्षेत्र वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात उद्योग का हृदय क्षेत्र माना जाता है
मिशिगन झील के दक्षिण किनारे पर मिशिगन झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। इंडियाना और इलिनॉइस राज्यों में फैला हुआ है। इंडियाना और इलिनॉइस राज्यों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सबसे बड़ी विशेषता गेरी शहर है, जिसे 1906 में यूएसए स्टील कॉरपोरेशन द्वारा विशेष रूप से एक इस्पात शहर के रूप में बसाया गया था। एक इस्पात शहर के रूप में बसाया गया था। वर्तमान में गेरी और उसके आसपास का इंडियाना हार्बर क्षेत्र सबसे अधिक मात्रा में इस्पात क्षेत्र है। सबसे अधिक मात्रा में कच्चा इस्पात उत्पादित करता है। कच्चा इस्पात उत्पादित करता है। हाँ, इसमें ही है शिकागो गेरी में विकास के प्रमुख कारक। इसी में पॉइंट डाल लीजिए, विकास के प्रमुख कारक। विकास के प्रमुख कारक। लिखिए, कच्चे माल की सुलभता कच्चे माल की सुलभता यह सुपीरियर झील की मेसाबी खानों से
सुपीरियर झील की मेसाबी खानों से लोहे अयस्क जलमार्ग द्वारा जलमार्गों द्वारा सीधे संयंत्रों की ओर पहुंचाया जाता है। जलमार्गों द्वारा सीधे संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। दो नंबर लिख लीजिए, बाजार की निकटता। बाजार की निकटता, पहला था कच्चे माल की सुलभता, दो नंबर है बाजार की निकटता। और लिखिए, शिकागो एक बहुत बड़ा रेलवे और निर्माण केंद्र है। रेलवे और निर्माण केंद्र है। जिससे यहां तैयार माल की खपत तुरंत हो जाती है। हाँ, 3 नंबर हेडिंग डाली इसी में, तकनीकी श्रेष्ठता। लिखिए, यहां विश्व के सबसे आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं। आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं। या विश्व के सबसे आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं। 4 नंबर डाल लीजिए, जल की उपलब्धता। हाँ, जल की उपलब्धता। लिखिए, इस्पात शोधन और शीतलन के लिए मिशिगन झील से असीमित मीठा जल प्राप्त होता है। असीमित मीठा जल प्राप्त होता है। अब ये था शिकागो गहरी क्षेत्र। अब हम उप क्षेत्रों में 2 नंबर जो पढ़ेंगे वो है ईरी झील क्षेत्र। और ईरी झील क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ईरी झील क्षेत्र है वो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है यूएसए का। और इसे औद्योगिक पट्टी के रूप में कहें
तो यह ईरी झील के दक्षिणी किनारे पर विस्तृत एक घनी औद्योगिक बेल्ट के रूप में जाना जाता है। यानी जो ईरी झील है और ईरी झील के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर ये उद्योग मौजूद हैं। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यह क्षेत्र बफेलो से लेकर के पश्चिम में डेट्रॉइट तक फैला हुआ है। यानी भौगोलिक विस्तार इसका बड़ा है और ये बफेलो क्षेत्र से लेकर के और पश्चिम में डेट्रॉइट के रूप में क्षेत्र है, तो वहां तक बफेलो से डेट्रॉइट तक ये क्षेत्र फैला हुआ है जिसे ईरी झील क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कच्चे माल का संगम की बात करें तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उत्तर में इसे लोहे एशक और दक्षिण का जो अपलेशियन है वहां से कोयला आसानी से मिल जाता है। तो इसे कच्चा माल जो प्राप्त होता है या लोहे प्राप्त होता है जो उत्तरी क्षेत्र से होता है और दक्षिण में जो अपलेशियन क्षेत्र है वहां से इसे कोयले की आसानी से प्राप्ति हो जाती है। डेट्रॉइट की बात करें तो यह विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल का केंद्र है जो अपनी कारों के लिए या कारों के निर्माण के लिए यहाँ पर स्टील और अलॉय स्टील पर निर्भर है। यानी शीट स्टील और अलॉय स्टील है जो कार निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, जो इनका उत्पादन इन क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद में आता है क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड है जो प्रमुख रेलवे जंक्शन और बंदरगाह है जहां पर विशाल ब्लास्ट फर्नेस यानी झोंका वाली भट्टी स्थापित मौजूद है। यानी आज भी पुरानी पद्धति है यहाँ पर जो झोंका वाली पट्टी के रूप में, और इन क्षेत्रों में मुख्यतः रेलवे जंक्शन और बंदरगाह स्थित है क्लीवलैंड के क्षेत्र में, तो इसलिए यहाँ पर उद्योग स्थापित है और विकसित है। बाजार संपर्क की बात करें तो ईरी नहर के माध्यम से यह क्षेत्र न्यूयॉर्क और पूर्वी तट के बड़े बाजारों से सीधा जुड़ा हुआ है। यानी जो महान झीलें हैं इन महान झीलों से जल परिवहन के माध्यम से ये न्यूयॉर्क और जो पूर्वी तट हैं इन क्षेत्रों से ये जुड़े हुए प्रदेश हैं। इसमें प्रमुख केंद्र की बात करें कौन कौन से केंद्र आते हैं तो बफेलो, ईरी, क्लीवलैंड, लोरेन और डेट्रॉइट, ये इसमें मुख्यतः क्षेत्र आते हैं जो ईरी झील क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हैं। तो 2 नंबर हेडिंग डाल लीजिए उप क्षेत्रों में ईरी झील क्षेत्र। ईरी झील क्षेत्र में लिखिए ईरी झील के किनारे बसा, ईरी झील के किनारे बसा यह क्षेत्र, ईरी झील के किनारे बसा यह क्षेत्र अमेरिका के वाहन उद्योग के साथ, अमेरिका के वाहन उद्योग यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रूप में वाहन उद्योग के साथ गहरे समन्वय के लिए प्रसिद्ध हैं, गहरे समन्वय के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र का विस्तार, इस क्षेत्र का विस्तार बफेलो यानी न्यूयॉर्क में है, बफेलो से लेकर, बफेलो न्यूयॉर्क से लेकर क्लीवलैंड, डेट्रॉइट तक हैं, क्लीवलैंड और डेट्रॉइट तक हैं। यह क्षेत्र एक, यह क्षेत्र एक ऐसे रणनीतिक बिंदु पर स्थित है
यह क्षेत्र एक ऐसे रणनीतिक बिंदु पर स्थित है यह उत्तर से आने वाला लोहे एसक और यह उत्तर से आने वाला लोहे एसक और दक्षिण यानी अपलेशियन, ब्रैकेट में लिख सकते हो अपलेशियन से आने वाला कोयला आपस में मिलते हैं जिससे यह उत्पादन के लिए, यानी ये उद्योग है वो बीच में है, उत्तर से इसके कोयला लोहे ऐसे कहा जाता है, दक्षिण से कोयला आता है, तो ये मध्य में स्थित है इसके दोनों के, जिससे यह उत्पादन के लिए सबसे कम लागत वाला क्षेत्र बन गया है, सबसे कम लागत वाला क्षेत्र बन गया है। इसमें एक नंबर डालिए प्रमुख केंद्र और उसकी विशेषताएं। प्रमुख केंद्र और इसकी विशेषताएं, प्रमुख केंद्र और उनकी विशेषताएं। एक नंबर डाल लीजिए इसमें डेट्राइट। हाँ, एक नंबर डालिए डेट्राइट, ये प्रमुख केंद्र है इसका। लिखिए इसे विश्व की ऑटोमोबाइल की राजधानी कहा जाता है। इसे विश्व की ऑटोमोबाइल की राजधानी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में शीट स्टील और अलॉय स्टील का भारी उत्पादन होता है। अलॉय स्टील का भारी उत्पादन होता है। 2 नंबर डाल लीजिए क्लीवलैंड, केंद्र है जो औद्योगिक क्षेत्र के ईरी झील क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्लीवलैंड। यह शहर लोहे एसक के आयात और कोयले के आपूर्ति का एक बहुत बड़ा जंक्शन है। जहां बड़े पैमाने पर
जहां बड़े पैमाने पर ब्लास्ट फर्नेस, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हो झोंका भट्टियां, जिसे ब्लास्ट फर्नेस के नाम से जाना जाता है, जहां बड़े पैमाने पर ब्लास्ट फर्नेस स्थित हैं, तीन नंबर डाल लीजिए बफेलो और लोरेन, बफेलो और लोरेन। लिखिए बफेलो और लोरेन में यहां की मीलें विशेष रूप से, यहां की मीलें विशेष रूप से भारी मशीनरी और भारी मशीनरी और भारी मशीनरी और निर्माण उद्योग के लिए, निर्माण उद्योग के लिए इस्पात बनाती हैं, निर्माण उद्योग के लिए इस्पात बनाती हैं। चार नंबर लिखिए इसमें परिवहन लाभ, चार नंबर लिख लीजिए परिवहन लाभ। लिखिए ईरी झील और ईरी झील और यहां के क्षेत्र के मध्य से, यहां के क्षेत्र के मध्य से न्यूयॉर्क और अन्य पूर्वी तट के, न्यूयॉर्क और अन्य पूर्वी तट के, अन्य पूर्वी तट के बाजारों से बहुत, बाजारों से बहुत प्रभावी ढंग से जुड़ा हुआ है, बाजारों से बहुत प्रभावी ढंग से जुड़ा हुआ है। यहां के संयंत्रों को, यहां के संयंत्रों को रेल और जलमार्ग दोनों का, रेल और जलमार्ग दोनों का रेल मार्ग और जलमार्ग दोनों का दोहरा लाभ प्राप्त होता है, दोनों का दोहरा लाभ प्राप्त होता है। तो ये थे ईरी झील क्षेत्र, जो हमें महान झील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो उप प्रदेश थे,
उसके बाद में 3 नंबर आता है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र आता है अन्य में, और चौथा आता है दक्षिणी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप मैप में देखोगे ये है मध्य अटलांटिक पूर्वी तटीय प्रदेश जो यूएसए का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है, और उसके बाद में है ये दक्षिणी प्रदेश। ये आप जो देख रहे हैं ये 2 प्रदेश हैं। तो आज की क्लास में हमने महान झील प्रदेश के अंतर्गत 2 औद्योगिक प्रदेश पढ़े, जिसमें शिकागो गहरी क्षेत्र और ईरी झील क्षेत्र पढ़ा। उसके बाद मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्र भी आता है यूएसए का। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे लिए समय बहुत कम है, इसलिए आज की क्लास इतनी ही हो पाएगी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।